अब देखिए, कांग्रेस तो कुछ न कुछ अपना बाजा बजाने का काम मिला है उनको, तो ये लोग बाजा बजाते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन तो जीवंत संगठन है ना, और हमारे चाहे सत्ता में रहें या सत्ता में न रहें, तो संगठन का काम हमारा सतत चलने वाला है। कौन सी स्कीम ऐसी है जो शॉर्ट टाइम में 100 डे में पूरा किया जा सकता है? इसका बाकायदे विभागवार हम सब लिस्टिंग कर रहे हैं और लिस्टिंग करके उसको देख रहे हैं कि 100 दिन में कैसे इसको पूरा करना है। हमारे साथ साय कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, आदिम जाति कल्याण, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं। आप लोगों की कल समीक्षा बैठक हुई और उसमें कुछ तय हुआ है कि 100 दिन के कामों का लक्ष्य लेकर आप लोग चल रहे हैं। सभी विभागों की समीक्षा बैठक लिए, क्या क्या हुआ और क्या दिशा निर्देश अभी अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो विभाग संभालने के बाद विभाग को समझना, विभाग के गतिविधियां हैं, विभाग में कौन कौन से योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का कहां तक क्रियान्वयन हो पा रहा है, कहां नहीं हो पा रहा है, और लोगों का रिस्पांस कैसा है जिसके लिए योजना शुरू किए हैं। ये सब जब तक आप बैठेंगे नहीं, समीक्षा नहीं करेंगे, लोगों से चर्चा नहीं करेंगे, तो फीडबैक कैसे आएगा? तो एक तरह से विभाग की गतिविधियों को समझना, विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं को समझना, ये सब जरूरी है। उसी का एक हिस्सा है कि हम समीक्षा करें, अधिकारियों से बात करें। तो एक प्रक्रिया के तहत ही हमने दोनों विभाग का, कृषि मंत्रालय का भी और आदिम जाति कल्याण विभाग का भी, दोनों का अलग अलग हमने 2 दिन में बैठक करके समझने का कोशिश किया है। 100 दिन का कोई लक्ष्य भी आप लोगों को दिया गया है कि 100 दिन में ये काम करना है? क्योंकि निश्चित रूप से 100 दिन के बाद फिर लोकसभा चुनाव भी आ जाएंगे, तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ लक्ष्य भी दिया गया है क्या आप लोगों को? नहीं, निश्चित है। देखिए, हमने चुनाव के पहले जो मोदी जी की गारंटी के तहत जो संकल्प हमने जारी किया, घोषणाएं जो की हैं, उसमें कौन सी स्कीम ऐसी है जो शॉर्ट टाइम में 100 डे में पूरा किया जा सकता है? इसका बाकायदे विभागवार हम सब लिस्टिंग कर रहे हैं और लिस्टिंग करके उसको देख रहे हैं कि 100 दिन में कैसे इसको पूरा करना है। अब जैसे आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले गरीबों का आवास देने की बात की थी, तो वो आवास तत्काल उसको दिया। बोनस की बात किया था, तो बोनस भी तत्काल उसको दिया। आगामी इसी प्रकार से महिला बहनों के लिए भी योजनाएं हैं, उस योजना का लाभ हम कैसे 100 डे के भीतर हम कर सकें, इसके बारे में भी हम सब चर्चा कर रहे हैं और संबंधित विभाग इसका पूरा कार्य योजना तैयार कर रहा है, उसके तहत हम पूरा करेंगे। आप लोगों ने बड़े जोर शोर से एक मोदी की गारंटी पूरी की थी, 2 साल का बकाया बोनस किसानों के खातों में जमा कराया था। कांग्रेस कह रहे हैं कि पूरे किसानों को मिला नहीं, जिनको मिलना था उनको नहीं मिला, कुछ लोग जो इनके लोग थे उनको मिल गया, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि आरोप लगाने के पहले खुद उन्हें देखना चाहिए, अपनी गिरबान झांकना चाहिए। देखिए, ये जो सूची है, ये तो ऑनलाइन है, सभी ऑनलाइन भी उनके समय, उनके कार्यकाल का ही बना हुआ, दिया हुआ है। जो किसान अगर हैं, तो उन्होंने जो किसान के नाम से दर्ज किया है, तो ये क्या हम उनको बोलें कि फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है? तो जो किसानों का नाम उसमें है, उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से चला गया है। और नेक्स्ट जो कुछ लोग का मिसमैच हो रहा है, उसे भी सुधार करके उनके खाते तक पहुंचाया जाएगा। महतारी वंदन को लेकर वो कमेंट्स कर रहे हैं कि आप लोगों ने 50 लाख फॉर्म भराने का दावा किया था महिलाओं को, चुनावी स्टंट था, चुनाव के समय फॉर्म भरा दिया, फॉर्म का कोई औचित्य नहीं रह गया, फिर से फॉर्म भराएंगे, तो एक तरह से महिलाओं के साथ आपने धोखा दिया है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस तो कुछ न कुछ अपना बाजा बजाने का काम मिला है उनको,
तो ये लोग बाजा बजाते रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ तो है नहीं। अब हमने बोला है तो हम लोग पूरा भी तो करेंगे ना। अरे भाई, हम तो अभी योजना बना रहे हैं, क्रियान्वयन किस तरीके से करना है उसका बकायदे नियमावली बनेंगे। उसमें बहुत सारे कुछ हमें शर्तें कुछ लागू करनी होगी कि क्या क्या उसके लिए आधार क्राइटेरिया क्या फिक्स करेंगे, उस आधार पे हम लोग सभी को देंगे। तो ये सब पहले से हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र हों, विरोधी हों, वो ठीक है। जब हम योजना चालू करेंगे, कुछ लैप्सेस कुछ होंगे तो फिर आवाज़ उठाएं तो एक बात बनता है। ये माथुर साहब आ जा रहे हैं, प्रदेश प्रभारी माथुर साहब, आप लोगों के साथ भी बैठक होगी, मुलाकात होगी। इसके अलावा नई कार्यकारिणी का भी चयन करना है। बहुत सारे लोग जो है मंत्री बन गए, विधायक बन गए हैं, नई बॉडी भी बनेगी, लोकसभा के ध्यान में रखते हुए बॉडी बनाई जाएगी, नए पुराने का तालमेल भी किया जाएगा, क्या कहना है? देखिए, जितने भी हमारे संगठन का काम तो सतत चलते रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन तो जीवंत संगठन है ना। और हमारे चाहे सत्ता में रहें या सत्ता में न रहें, तो संगठन का काम हमारा सतत चलने वाला है। और पार्टी भी हमारी संगठन आधारित है, तो संगठन का जो निर्देश होता है उसके आधार पे हम सब चलते हैं। अंततः हम चाहे सरकार में रहें, सरकार के मंत्री हों, चाहे कोई भी हो, वो कहीं न कहीं वो कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता को जो जवाबदेही सौंपा गया है उस पे हम सबको फोकस करना है। रही बात कल की बैठक का, तो बैठक की सूचना विधिवत आ जाएगी, सूचना हो जाएगी, तो हम सब बैठेंगे। चलिए, ये थे रामविचार नेताम, और उनका कहना है कि 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर और 100 दिन में मोदी की गारंटी की किस काम को पूरा किया जा सकता है, उसको लेकर समीक्षा बैठक हुई है। और इन्होंने वादा करा है कि जिस तरह से मोदी की गारंटी का वादा किया गया था, वो वादे धीरे धीरे पूरे होंगे। कुछ वादे पूरे हो चुके हैं, कुछ वादे और पूरे होंगे। साथ ही साथ जो 2 साल का बकाया बोनस के मामले में कांग्रेसी जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि कुछ ही किसानों को पैसा मिला है, बहुत सारे किसान छूट के रह गए, तो इनका सीधा सीधा आरोप यह है कि जो सूची मिली है, जिस आधार पर पैसों का वितरण हुआ है, वो कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई हुई सूची। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।